दोस्तों आज हम एक पुट बाय करने की ऑप्शन की स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करेंगे, जिसे हम बियर पुट स्प्रेड के नाम से जानते हैं। देखो, करंटली मेरे पास जो ऑप्शन चेन खुली हुई है वो 20 जुलाई 2023 की खुली है। आज हम जो है 15 जुलाई 2023 पे बैठे हुए हैं। तो अब हम समझेंगे कि इस स्ट्रेटजी को लाइव एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। करंटली मेरी मार्केट जो है वो 44,819 पे है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट गिरेगी, काफ़ी नीचे जाएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट है वो 44,400 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। जो मेरी एक रेंज है वो इस रेंज के अंदर ही कहीं पे जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो सेटल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे गिरेगी, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पुट को बाय कर लूँगा जो कि मुझे 180 की मिल रही है। और साथ में क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जाएगी, तो मैं इसकी जो पुट है वो सेल कर दूंगा जो कि 71 की है। यानी कि मेरा जो मुझे जो कॉस्ट मुझे 180 मिल रहा, मेरा 180 का एक्सपेंस हो रहा है, वो 71 मुझे मिल रहे हैं। तो मेरी जो नेट कॉस्ट हो गई वो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना हो गया, 109। तो 109 मेरी कॉस्ट हो गई। अब ये मैंने पोजीशन बना के रख ली, ये मैंने सेल करा, ये मैंने बाय करा, यानी कि मेरी जो नेट पोजीशन दोनों बना मैंने बाय और सेल करके रख लिया। अब मान ली, अब ये सिचुएशन में बना के बैठ गया। अब इसके बाद जो है 20 जुलाई आती है और 20 जुलाई को जो है एक्सपायरी हो जाती है। वो एक्सपायरी जो होती है वो 44,500 के ऊपर होती है। मान लें, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, या तो आपके फेवर में गया और आपके फेवर में नहीं गया। तो सबसे पहले चलो इसमें हम ये समझते हैं कि आपके फेवर में नहीं गया, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऊपर गिरेगी लेकिन वो बढ़ गई, नीचे चले गई। तो इस केस में आपका जो लॉस है वो 109 आपकी कॉस्ट आई थी। 109 की कॉस्ट जो आपकी आई थी, मैक्सिमम आपका जो लॉस है वो 109 तक लिमिट रहेगा। अगर आप सीधा इसको बाय कर लेते, इसको पुट्स को जो है बाय कर लेते 180 पे, तो आपकी जो कॉस्ट आती 180। लेकिन अभी आपका लॉस कितना हो रहा है, 109 का। तो यानी कि आपका जो लॉस जो है वो रिड्यूस हो गया, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं गई स्ट्रेटजी, आपके अकॉर्डिंग जो है मार्केट नहीं गई। लेकिन मान लो कि अब वो आपके डायरेक्शन में गई, आपकी डायरेक्शन थी कि वो नीचे गिरेगी और उसी रेंज में रही जिसमें आप चाहते थे, यानी कि वो इसी रेंज के अंदर कहीं पे सेटल हो गई। मान ले कि वो 44,500 पे जाके सेटल हो गई, तो आपने बाय कर रखी है 44,800 की, वो सेटल हुई 44,500, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 300 बेसिस पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ। 300 बेसिस पॉइंट का आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, जिसमें से आप 300 में से अगर आप माइनस कर दें 109, तो आपका जो है वन वन 191 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब मान, ये तो आपके हो गई कि आपके अकॉर्डिंग गई और आपकी रेंज के अंदर रही। मान ले कि वो मार्केट तो आपकी गिरी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिर के नीचे की साइड चले गई, यानी कि 44 जो है वो इससे भी नीचे जाके कहीं पे जाके सेटल हो गई। 44,200 100 किसी के ऊपर भी जाके भी सेटल हो गई। तो इस केस में क्या होगा, देखिए आपने क्योंकि सेल कर रखा है 44,400 पे और आपने बाय कर रखा है पुट को 44,800 पे, तो यहाँ तक ये कॉल जो है आपको बेनिफिट दे रही है 44,400 तक। इसके बाद क्या हो रहा है कि क्योंकि आपने सेल कर रखा है तो यहाँ पे आपको लॉस भी हो रहा है इसके आगे। तो इससे जो प्रॉफिट आ रहा है और इससे जो लॉस हो रहा है वो आपस में सेटल हो गए, यानी कि जो नेट इम्पैक्ट है इन दोनों का जीरो हो गया। इस लिमिट के बाद आपका जो है प्रॉफिट जो है वो लॉस जो है दोनों आपस में नलीफाई हो रहे हैं। तो मैक्सिमम आपको जो प्रॉफिट होगा वो इन दिनों के बीच का गैप होगा, यानी कि 800 और 400 के बीच का जो गैप है, यानी कि 400 पॉइंट का आपको जो बेनिफिट होगा वो केवल 400 पॉइंट का ही रहेगा। 44,800 और 44,400 के बीच का जो डिफरेंस है, तो 44,400 यानी 400 पॉइंट का आपका जो डिफरेंस है, इसमें से अगर हम जो कॉस्ट हमारी आई थी 109 की, अगर हम उसको माइनस कर लें तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 291 पॉइंट्स का ही रहेगा। इससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब
इसमें देखो बेनिफिट और लॉस हमें दोनों समझ आ रहे हैं। बेनिफिट क्या है कि आपकी जो, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जाती है तो आपका जो कॉस्ट है 180 आनी चाहिए थी, आने वाली थी, वो घट के आपकी 109 हो गई। और दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि आपका मतलब आपके डायरेक्शन के अंदर आपने एक रेंज डिसाइड की है, तो उस रेंज के अंदर रही तो आपको जो प्रॉफिट भी है मैक्सिमम हो रहा है। अब जो तीसरा केस है, जब वो नीचे की साइड चले जाती है मार्केट से, उस केस में अब देखो यहाँ पे लॉस क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो गया। आप 291 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, चाहे वो कितना भी नीचे जो है पुट आपकी चले जाए। तो आपका एक लॉस, जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो गया। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेटजी का, ये है कि जब हम बाय करते हैं तो हमें मार्जिन चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए, 8-10 हज़ार के अंदर आपको ये मिल जाता है। लेकिन अगर हम सेल करने जाते हैं, सेल करने के लिए जो मार्जिन है वो लगभग 1 से 2 लाख के बीच में होता है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा आपके पास कैपिटल या फिर इतना आपके पास जो है मार्जिन होना चाहिए, तभी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मतलब पॉजिटिव तो ये है कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो लिमिट हो रहा है, लेकिन आपका साथ साथ में ये भी है कि आपको मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए। तो बेनिफिट और लॉस दोनों चीज़ें हैं, प्लस भी है नेगेटिव भी है। तो आई होप ये आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। ये स्ट्रैटेजी देखो तब यूज़ की जा सकती है जब आपके पास अवेलेबल मार्जिन हो, और आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये लगे कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फिट बैठती है, तो आप उस केस में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नाम होता है बियर पुट स्प्रेड। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।